फरीदाबाद को नहीं बनने दिया जाएगा अपराधियों की शरण स्थली। पुलिस ने 300 छोटे और 42 बड़े अपराधियों की जन्म कुंडली तैयार कर ली है। यह कहना है फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त ओपी सिंह का। फरीदाबाद के नवनियुक्त पुलिस आयुक्त ओपी सिंह ने कहा कि अब दूसरे जिलों का प्रदेशों में अपराध करके आने वाले अपराधियों के लिए अब फरीदाबाद में मुश्किलें खड़ी होंगी। फरीदाबाद में शरण लेना अब अपराधियों के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि फरीदाबाद पुलिस ने 300 छोटे अपराधियों व 42 हिस्ट्री शीटर सहित अंतर्राज्यीय अपराधियों की सूची तैयार की है और पुलिस उन पर कड़ी नजर बनाए हुए है। पुलिस आयुक्त ओपी सिंह ने कहा कि फरीदाबाद पुलिस को उन्होंने सीधे निर्देश दिए हैं कि अब पुलिसकर्मी 9 से 5 की ड्यूटी की बजाय जनता की सेवा में 24 घंटे कार्यरत रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखते हुए उनकी सुनवाई करने की बजाय समाधान पर भी विशेष ध्यान दे। पुलिस कमिश्नर ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अपराधी जेल को अपना क्वारंटाइन सेंटर समझे और यदि कोई अपराधी अपराध के मामले में पॉजिटिव पाया गया तो उसे जेल में क्वारंटाइन करने से पुलिस बिल्कुल नहीं हिचकेगी। ओपी सिंह की माने तो आने वाले दिनों में फरीदाबाद पुलिस सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइव नजर आएगी। इस दौरान फरीदाबाद पुलिस के कर्मचारी लगातार लोगों से संपर्क करेंगे और लाइव होंगे। ओपी सिंह के मुताबिक सोशल मीडिया के प्रचलन के इस दौर में आम लोगों से जुड़ने के लिए यह रास्ता बेहद सटीक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा जो छोटे अपराधी हैं वह सही रास्ता अपनाएं, अन्यथा पुलिस में मुकदमा दर्ज होते ही उनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। ओपी सिंह ने कहा कि अब पुलिस और जनता के बीच अंतर को खत्म करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस लोगों से जुड़ेगी और उनके सुझाव भी मांगेंगे। साथ ही साथ उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक करने का काम भी किया जाएगा। श्याम सुंदर मित्तल की रिपोर्ट। देखिए कि शिष्टाचार है कि जब भी आप नए शहर में आते हैं तो लोगों को अपेक्षा रहती है कि आपके दिमाग में क्या है और आप किन चीज़ों को तवज्जो देंगे। तो उसमें हम जो है लोगों से बात व्यवहार और हिंसक अपराधियों के विरुद्ध एक जो होता है कि प्रभावी कार्रवाई और तीसरा कोविड को कंट्रोल करना, ये 3 चीज़ें हमारी प्राथमिकता रहेंगी। और हम डिटेक्शन जो है बढ़ा के क्राइम प्रिवेंशन को अपनी कार्य योजना मानते हैं और अपनी पब्लिक सर्विस की डिलीवरी को इम्प्रूव करने के लिए और लोगों से सरोकार अच्छा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल करेंगे। मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है, हमारे ऑफिसर हमारे जवान जो हैं और आप लोगों के सहयोग से और फरीदाबाद की जनता के सहयोग से हम एक सुरक्षा का भाव सृजित करने में सफल होंगे। मुझे पूरा विश्वास है इस बात का। आप अभी बता रहे थे कि आप फेसबुक लाइव का यूज़ करेंगे, इसके अलावा आप ट्विटर लाइव का यूज़ करेंगे, वो क्या कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे प्लानिंग? देखिए सोशल मीडिया एक बड़ा पावरफुल टूल बन के उभरा है। दुनिया भर में पुलिस जो है इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करती है लोगों को आश्वस्त करने में और जानकारियों के आदान प्रदान करने में। तो हमारी योजना ये है कि एक पिन इंटरेस्ट सोशल मीडिया है, तो जो लॉस्ट प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर चोरी वोरी की जो रिकवरी है उसके हम फोटोज़ पर डाल देंगे, जिससे कि लोग घर बैठे देख पाएँ कि जिसकी गुमशुदगी या चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है वो रिकवर हुई कि नहीं हुई। एक तो ये है। दूसरा, इंस्टाग्राम के ज़रिए हम सोचते हैं जो टीनेजर्स हैं हम उनसे जुड़ें और उनकी जो यूनिक समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढें उनके हिसाब से, उनके विचार से। फिर हम सोच रहे हैं कि फेसबुक लाइव जो है, हमारे जो ऑफिसर हैं SHOs हैं तो फेसबुक लाइव इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें, लोगों को बताएं कि उनको सुरक्षित करने के लिए वो क्या कर रहे हैं जिनसे उनमें सुरक्षा का भाव सृजित हो। ट्विटर हैंडल को हम रिवैम्प करने जा रहे हैं, उसमें सारी जो हमारी सूचनाएं काम की है वो उस पर उपलब्ध रहेगी, जिससे लोग आश्वस्त रहें कि पुलिस अपने काम में लगी हुई है। जो हर संभव प्रयास अपराधियों को नकल कसने की कर रही है वो हम करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस तरह फीडबैक लेने की भी कोशिश है, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। आखिर देखें हम कोई भी काम करते हैं तो हम कोई एक कमरे में बैठ के इको चैम्बर में तो है नहीं, तो हमारे काम करने का असर तभी दिखेगा जिनके लिए कर रहे हैं उन तक ये बात पहुँचे और उनको तसल्ली हो। अपराधियों के लिए आप प्लानिंग बता रहे थे कि आपने कुछ लिस्ट बनाई है, वो किस तरह से प्लानिंग है? मेरी सोच ये है, कोई अपराधी जो है अकेला शायद ही इक्का दुक्का जो साइकोपैथ होते हैं वो करते हैं, बाकी ये ग्रुप में ऑपरेट करते हैं। तो उसमें कोई ना कोई एक जो प्रीवियस ऑफेंडर होता है, हमने 3 साल के जो इस तरह के ऑफेंडर्स की लिस्ट बनाई है जो आर्म्ड हैं, वायलेंट हैं और डिस्परेट हैं, तो कल वारदात कर सकते हैं, आज कर सकते हैं। तो 300 की सूची जो है जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट की है फरीदाबाद ज़िले की, हमने थानावार SHO को दे दिया है और उनको कहा है कि उन पर सतत निगरानी रखें, उनके खिलाफ सघन अभियान चलाएं जिससे वो वारदात ना कर पाएँ और पकड़े जाएँ। दूसरा, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट क्रिमिनल्स हैं
उसके लिए हमारा क्राइम ब्रांच है, 42 का संख्या है, उसमें 60 जेल में भी है। हम उस पर निगरानी रखेंगे उनके ऊपर, उनके मूवमेंट के ऊपर, और वो हमारे यहाँ वारदात ना करें और पकड़े जाएँ, ये हमारी कोशिश रहेगी। आप बता रहे थे कि अपराधियों का भी कोई क्वारंटाइन सेंटर बना दिया? आप देखें जैसे कि हम कोरोना पॉजिटिव के लिए क्वारंटाइन सेंटर बना रहे हैं, तो जो अपराधी हैं, जो अपराध को बढ़ावा देते हैं या अपराध कर सकते हैं, तो कानून के अनुसार हम कहते हैं जेल में उनका क्वारंटाइन सेंटर है। जब भी वो बाहर रहेंगे और कोई वारदात करेंगे तो लोगों में सुरक्षा का भाव खड़ा होता है, तो इस तरह के लोगों की बाहर कोई जगह नहीं है तो जेलों में क्वारंटाइन होंगे, और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हम करेंगे कि कौन उनके कुरियर हैं, कौन उनको हाइड आउट देते हैं, कौन फाइनेंस करते हैं, कौन आर्म देते हैं। हम 360 डिग्री उनके आसपास घूमते रहेंगे। मैसेज है कि आपके लिए काम करना यहाँ मुश्किल है, कोई और इलाका ढूंढ लें। अच्छा, इसके अलावा बता रहे थे आपके कुछ पुलिसकर्मी जो हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए। जी जी जी, हमारे 104 जो साथी कर्मचारी हैं, तो बड़ी बहादुरी से उन्होंने ड्यूटियाँ कोरोना की दी है, और उसमें से मुझे बड़ी खुशी है कि सारे ठीक हो गए हैं। 26 अभी भी एक्टिव केस है। हम उनको बेस्ट मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है वो जल्दी ही ठीक के वापस आएंगे, ड्यूटियाँ ज्वाइन करेंगे। सर, एक बात आपने कही कि पुलिसकर्मी जो है सुनवाई नहीं समाधान करें। जी जी जी, उसमें बहुत क्लैरिटी है। हम ये कहते हैं कोई आदमी आता है तो एक अपनी समस्या का समाधान करने आता है, अपना गीत सुनाने नहीं आता है। तो ये देखें कि अगर उसका मामला सिविल का है तो उसको कंसर्न महकमे को कह दें कि तुम्हारा आदमी हमारे पास आया है, आप इसका संभाल करो। अगर उनका मामला झूठा है तो उनको समझा दें कि आपका शिकायत झूठा है, दूसरे से नाजायज़ तंग होंगे, आप वापस ले जाओ, नहीं तो 182 IPC की कार्रवाई करेंगे। अगर उनका मामला सच्चा है, मुकदमा दर्ज नहीं दर्ज है तो दर्ज करें, दर्ज है तो उनको बता दें कि उनकी कार्रवाई कितने दिनों में हो जाएगी। तो हमारा मूल में ये है कि जो भी हमारे पास आते हैं उनके समस्या का निराकरण हो, क्योंकि ऐसे वैसे धक्के ना खाते रहें। एक आपने कहा था कि लोग अपनी जायज़ शिकायत लेकर आएँ, कोई गलत शिकायत लाई गई तो उनके खिलाफ उल्टी कार्रवाई हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। गलत शिकायत वो तो अपना पक्ष रख रहे हैं, हम उतने हॉस्टाइल उनके प्रति नहीं हैं, लेकिन उनको इतना तो कहा ही जाए कि अगर आप गलत शिकायत करते हैं तो आप 2 पुलिस वालों को काम का उस काम में लगा रहे हैं जो कहीं और काम कर सकता है। और गलत शिकायत मतलब ये हुआ कि आप किसी को झूठा फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिरी सवाल है कि आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे आपने सब कुछ बोल दिया। नहीं, हम मिल के इस जगह में जो कुछ अच्छा हो रहा है उसको जारी रखेंगे और इसको बेहतर कैसे बनाएं उस पर लगे रहेंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। फरीदाबाद के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि अच्छी या बुरी कहूँ मैं कि NCR से सटा हुआ इलाका है, तो फरीदाबाद के लिए कुछ चुनौती देख रहे हैं आप? किस तरह से माहौल यूपी में टाइट हो गई है? देखें, ये जो वायलेंट क्रिमिनल्स, इनका कोई इलाका नहीं होता है, इनको जहाँ जगह मिलती है वहीं चले जाते हैं। तो जो भी ज़रूरी कार्रवाई है वो होगी। पिछले दिनों फरीदाबाद में कई ऐसे मूवमेंट आए हैं जहाँ की बदमाशों के होने की आशंका रही थी, घेराबंदी की गई, तो क्या मानते हैं? कहीं न कहीं नहीं, वो तो सारे जानते हैं, सब जगह पता है, सबको पता है, उसमें तो और टिप्पणी की ज़रूरत तो है नहीं।